नमस्कार दोस्तों, हमें फ्राइडे दिन मार्केट में एक अच्छा खासा सिनेरियो देखने को मिला था, लेकिन वीकेंड में कुछ ऐसी न्यूज़ आई हैं जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा फियर जग चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वेनेजुएला न्यूज़ की बात करें, क्या मार्केट अब यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से हमें गिरावट बनते हुए नजर आएगी? ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जोन्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें कौन कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही है। देखिए, ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि उन्होंने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं न्यूयॉर्क में ले आए हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर अब कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए, इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जो रशिया है, चाइना है, उसकी तरफ से भी हमें बयान सुनने को मिल चुके हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि क्या ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, देखिए उनकी ये पिक्चर है, ये भी वायरल हो रही है कि जो यूएस के मेरीन्स हैं उन्होंने यूएसए की जेल में ले आए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें कि अभी के लिए जो मार्केट के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वेनेजुएला के ऊपर अगर ट्रम्प यहाँ पर ये ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट पर कैसे हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम इंपैक्ट की बात करें, देखिए सबसे पहले जो वेनेजुएला है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, इवन सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। अब यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो वेनेजुएला और यूएसए के रिलेशन अच्छे थे, लेकिन 1970 के बाद रिलेशन खराब होना शुरू हुए। 2000 में तो और भी ज़्यादा खराब हो चुके थे। लेकिन अभी के लिए जो यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या कहा है कि वेनेजुएला में जितने भी ऑयल वेल्स हैं, अब वो उनको ऑपरेट करने वाले हैं और वो कंट्री को भी चलाने वाले हैं जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है। देखिए, ये चीज़ यूएसए पहले भी कर चुका है। इराक में उन्होंने पहले किया था। वहां पर भी उन्होंने 2-3 साल के लिए इराक को चलाया था। उसके बाद वहां पर जो गवर्नमेंट भी फॉर्म की थी, वो भी अच्छी तरह से इराक को नहीं चला पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वेनेजुएला में जो ऑयल वेल्स हैं, अगर ट्रम्प ही उन्हें चलाने वाला है, उस समय वो फिर से ऑयल्स को वहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला है, निकालने वाला है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे इस न्यूज़ की वजह से बढ़ सकते थे। उसके हमें यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ते हुए नज़र नहीं आने वाला है। बिकॉज जो ट्रम्प ने पिछले दिन रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पर उन्होंने इस चीज के बारे में टोटली अपडेट किया है कि वेनेजुएला के ऊपर अब कोई अटैक नहीं करने वाला है। बिकॉज उनके प्रेसिडेंट को ही अब उठा लिया गया है, तो वेनेजुएला तो क्या ही अटैक करेगा। लेकिन देखिए, जो प्रेसिडेंट को यहां पर उठाया भी गया है, बहुत ज्यादा क्लीन वे में यहां पर उठाया गया है। देखिए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था कि जो वेनेजुएला की आर्मी है उनको इतनी जल्दी ये कार्रवाई करने देती, विच मीन्स की वेनेजुएलन आर्मी के ऊपर उन्होंने यूएस की आर्मी को रजिस्ट भी इतना ज्यादा नहीं किया है। एंड साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर वेनेजुएला की भी बात करें, देखिए वेनेजुएला से पिछले एक मंथ से बहुत सारी तो ऑयल की शिप्स जा ही नहीं रही थी बिकॉज ऑफ द यूएस ब्लॉकेड। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। अगर हम वेनेजुएला की बात करें, सबसे जो बड़ा उनका बायर है वो तो चाइना है। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, क्या इंडिया भी वेनेजुएलन ऑयल को इंपोर्ट करता है? देखिए, बहुत ज्यादा कम मात्रा में इंपोर्ट किया जाता है, 1% से भी कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें तो चाइना वेनेजुएला से बहुत ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट करता था, वहाँ पर हमें कमी देखने को मिलेगी। चाइना की तरफ से हमें क्या रिएक्शन बनते हुए नजर आया है, इवन जो रशिया है उसकी तरफ से भी हमें यही रिएक्शन बनते हुए नजर आया है कि जो यूएसए ने किया है वो गलत है। उन्होंने जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को यूएसए में लेकर आए हैं वो बिल्कुल टोटली गलत है। लेकिन देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर वो यहाँ पर कुछ भी करते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसके बाद मार्केट पर हमें उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। क्या वो इस चीज़ के ऊपर कुछ भी करेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। बिकॉज ट्रम्प ने अगर ये कहा है कि वो वेनेजुएलन वेल्स को चलाने वाले हैं, जो ऑयल वेल्स हैं, उसके बाद चाइना को तो ये ऑयल मिलने ही वाला है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ट्रम्प ने शी के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर मीटिंग की होगी या फिर करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग। एंड वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जो जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं, मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ एंड जो कमेंट लॉजिकल वे में लिखे जाते हैं उनको मैं लाइक भी करता हूं, सो दैट मुझे भी ये पता चले कि कितने यहाँ पर अच्छी तरह से वीडियो को सुन रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं और वो अपना दिमाग का यूज करके यहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट भी कर रहे हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ टाइम ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो सिंगल साइड का बाइस लेकर चलते हैं, बुलिश 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 या फिर बीरिश बीरिश बीरिश, जिसकी वजह से वो मार्केट में फंस जाते हैं। आपको हमेशा लॉजिकल वे से सोचना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। जितना आप लॉजिकल वे से सोचेंगे, मार्केट को अप्रोच करना उतनी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें हमेशा फोकस में करनी है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगता है। एंड वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, सो दैट मेरी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी, मैं आपको और भी अच्छा यहाँ पर एनालिसिस प्रोवाइड कर पाऊँ। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अभी के लिए जो मार्केट पर हमें क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट अभी के लिए थोड़ा मूव करते हुए नजर आ रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही है बिकॉज देयर इज अ अनसर्टिनिटी। देखिए, हालांकि ट्रम्प ने यहाँ पर यह कहा है कि वो वेनेजुएलन
आर्मी के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, लेकिन मंडे तक का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। क्रूड ऑयल का वेट किया जा रहा है, लेकिन जो मेरा यहाँ पर मानना है कि क्रूड ऑयल यहाँ पर कुछ ज़्यादा मूव नहीं करने वाला है, जिसकी वजह से जो मार्केट पर इसका इंपैक्ट है ज़्यादा पड़ते हुए नजर नहीं आएगा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एंड देखिए, वीकेंड में क्रिप्टो मार्केट ही ओपन होती है। जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कॉइनडीसी का लिंक, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा। जिसको भी क्रिप्टो चैनल में जो मैं अपडेट शेयर करता हूं वो जाननी है। जैसे कि मैंने लास्ट नाइट ईटीएच के बारे में अपडेट किया था कि यहां से एक लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने का मौका बनते हुए नजर आ रहा है, वैसे ईटीएच यहां पर रिएक्शन देते हुए नजर आया है। बट अगर हम यहां पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि अभी के लिए जो डोमेस्टिक मार्केट में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इंडिया के साथ भी कुछ ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 50% टैरिफाई किया हुआ है। एंड यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, उनका यहां पर क्या कहना है। देखिए, उनका यहां पर यह कहना है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है। देखिए, अगर हम डोमेस्टिकली मार्केट की सिचुएशन की बात करें, 1991 से पहले तो किसी भी फॉरेन कंपनी को यहां पर कोई भी इजाजत नहीं दी जाती थी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से एफआईज को और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको यहां पर इन्वेस्ट करने का मौका मिला। लेकिन अभी के लिए भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर फॉरेन की कंपनीज को इजाजत नहीं है, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, डेयरी सेक्टर की बात करें, और वहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है कभी भी उनको अलाउ नहीं कर पाएगी। बिकॉज अगर वो ऐसा करती है, जो भी पार्टी ये चीज करेगी वो तो फिर सत्ता से जाने वाली है, इसका उन्हें भी पता है, इसीलिए वो इस चीज को नहीं करते हैं, चाहे सेंटर में कांग्रेस आए या फिर बीजेपी आए। लेकिन अब यहां पर और क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अभी के लिए जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो कब तक कंप्लीट हो सकती है। मार्च एंड तक कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम यहां पर सेक्टर वाइज की बात करें कि किस सेक्टर में किस कंपनी को, किस कंट्री को ज्यादा फायदा होगा, वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए ही एफआईज यहां पर कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर एफआईज फिर से कुछ ग्रीन में डाटा शो करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो सेलिंग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि कहने में ही विश्व गुरु हैं या फिर करने में भी विश्व गुरु हैं। अब देखिए, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े, अगर हम यहां पर चाइना और यूएसए के रिलेशन की बात करें, चाइना और यूएसए में यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। पिछले मंथ ट्रम्प ने इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि जो एनवीडिया की चिप्स हैं वो चाइना की तरफ सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से ट्रम्प ने इस डील को यहां पर ब्लॉक किया, बिकॉज ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा उन्हें रिएक्शन देखने को मिल जा रहे थे। साथ ही साथ यहां पर जो यूएस की सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी कंसर्न जताए जा रहे थे, जिसकी वजह से ट्रम्प ने इस डील को यहां पर ब्लॉक किया है। मेरा यहां पर क्या मानना है, जितना यूएस और चाइना के रिलेशन बिगड़ते हैं उतना ही इंडिया के लिए फायदेमंद चीज होती है। तो ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है, तो इसके ऊपर हमें ऐसे फोकस करके चलना है। बट अगर हम यहां पर ट्रम्प के ही टैरिफ की बात करें, देखिए ट्रम्प के टैरिफ का जो डिसीजन आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से वो इसी वीक आने वाला है। उससे पहले ही ट्रम्प ने यहां पर वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई की है, जो कि उन्होंने यहां पर काइंड ऑफ अ मास्टर स्ट्रोक चला है। देखिए, कहने को ट्रम्प यहां पर जो चीजें कर रहे हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी कंट्री से भी उसका रिएक्शन देखने को मिल जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। बट अगर हम यहां पर ट्रम्प की बात करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो विश्व गुरु बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनको चाहे पीस प्राइस नहीं मिला है, अब ये एग्रेशन प्राइस तो पक्का ही ले लेंगे। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि एफआईज ने फ्राइडे दिन कुछ ग्रीन में डाटा शो किया है, बिकॉज मार्केट भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए नजर आई थी। लेकिन अभी के लिए जो हमें यहां पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है कि अब यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं जहां से मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। देखिए, मार्केट में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 26,270। अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं करती है, मार्केट फिर से यहां पर रिवर्सल ले सकती है। लेकिन अगर मार्केट 270 के नीचे ही गैप डाउन ओपन करती है, उसके बाद मार्केट में डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी। फ्लैट जोन के आसपास मार्केट ओपन करती है, उस समय हमें यहां पर कौन सी जोन्स के ऊपर फोकस करना है। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट 275 टू, इसको हम 270 लेकर चलते हैं, 270 टू 340 की जोन में ही ओपन करती है। उसके बाद यहां पर बुल्स का दबदबा रहेगा, विच मींस की मार्केट यहां से फिर से रिवर्सल ले सकती है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है। मान लीजिए कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहां पर ग्रीन में क्लोज करती है, उसके बाद मार्केट यहां पर रिवर्सल लेते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहां पर रेड में क्लोज करती है, उसके बाद फिर से कंटिन्यूएशन में डाउन साइड का ट्रेंड बन सकता है। हालांकि उसके बाद 270 के आसपास थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि यहां से अगर रिवर्सल मिलता है, हैमर कैंडल बनती है, अच्छी बात है, फिर यहां से रिवर्सल मिल सकता है। लेकिन आई होप आपको यहां पर जो स्ट्रेटजी मैं लेकर चलने वाला हूं वो क्लियर हो चुकी होगी कि जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसका वेट करना है क्लोज करने का। जैसी वो ग्रीन होगी, रेड होगी, उसके बेसिस पर यहां पर
चीजें लेकर चलनी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट 270 के नीचे ही गैप डाउन ओपन करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 206 की होने वाली है। 206 से लेकर 185 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाती है, 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 122 110 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 26,062 26,025 की होने वाली है। इस जोन में मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी जोन के आसपास ओपन करती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है ग्रीन बनती है, देन मार्केट यहां से अपर साइड जाना शुरू कर सकती है, जिसकी वजह से अगर मार्केट 340 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 395 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन हमें यहां पर देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 482 500 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, लेकिन जैसा मार्केट में अभी के लिए सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहा है, मार्केट अगर फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करती है तो इसी जोन में यहां पर काइंड ऑफ रेंज बाउंड हो सकती है, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। आपको यह देखना है कि जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है कैसी बनती है। जब भी मार्केट में एक बड़ी अपडेट मिलती है, एक बड़ा फंडामेंटल न्यूज आती है, उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल रहती है वहां पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेरा वहां पर ही फोकस होता है। अगर यहां पर कोई भी जोन्स में चेंजेस आएंगे वो तो चलिए मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने 60,150 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब यहां पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि अगर बैंक्स 60,225 टू 250 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहां पर 60,415 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 60,575 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर बैंक्स इसी जोन के आसपास ओपन करते हैं, उसके बाद यहां पर रिवर्सल लेने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन 60,025 टू 59,980 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 885 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद 680 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है एंड 565 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहां पर मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं। मार्केट यहां पर रेंज बाउंड हो सकती है, वॉल्यूम ज्यादा एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन अगर 565 के नीचे मार्केट जाती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहां पर 432 400 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं। अगर यहां पर कोई भी चेंजेस आएंगे वो तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।